नई चीज़ ये है कि बिहार जो है वो दशकों से बाढ़ से पीड़ित है। इनफैक्ट हम गाँव के रहने वाले हैं। गाँव में जब हम जाते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। देखिए, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। जिन लोगों ने शुरुआत से ही झाल झुनझुन की राजनीति की, ये वो लोग राजनीतिक रोटी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो जिनका सत्ता बोलता था, जिनका नाम बोलता था बिहार से लेके केंद्र तक। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सब कुछ सुचारू रूप से संचालित रूप से एक प्रकार से जो गठबंधन का धर्म होता है, जो नियम होते हैं उसके पालन भी हो रहे हैं। और गठबंधन में कुछ भी ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। अब वो लोग करे भी क्या, के साथ हंगामा कर। देखिए, एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार जी उभर कर बीते कुछ दिनों में आए हैं। और जिस प्रकार के फैसले और जिस प्रकार के निर्णय एक मजबूत सरकार को लेना चाहिए, वैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। हम इतने बड़े हो गए, आज तक हम किसी केस में इतनी कड़ी कार्रवाई, और बहुत ही दुखद है ये कि आप विपक्षी नेता के रूप में उभरते हैं और एक मजबूत विपक्ष खुद को दिखाना चाहते हैं। तो ये सब तो मजबूत विपक्ष के कर्तव्य होने चाहिए कि ऐसे मौकों पर वो मुखरता से, प्रमुखता से वहां। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्र की तरफ से बिहार को दे दिया गया, ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन कुछ तमाम जो 59,000 करोड़ की राशि दी गई है, इसमें 2 एक्सप्रेसवेज और इसके साथ ही महाबोधि टेम्पल में कॉरिडोर, तमाम चीजें बिहार को दी गई है। लेकिन अब विपक्ष इसको झुनझुना बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं उनकी बहन सिंगापुर में बैठ के ट्वीट करी। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार का अपमान केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, बिहार की जनता को भ्रमित नहीं करे केंद्र सरकार। अब इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरभि ठाकुर। इनसे पूछते हैं, मैम देखिए, तेजस्वी यादव आए दिन अब ट्वीट कर रहे हैं, पहले बुलेटिन जारी करते थे, अब इस चीज़ को लेकर उठा रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। कैसे देख रही हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए नज़रिया चाहिए, दिमाग चाहिए, और इंसान का, व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है बजट को समझने के लिए। क्योंकि कोई भी शिक्षित व्यक्ति या कोई भी सूझबूझ वाला व्यक्ति जब इस बजट को देख रहा है, तो फाइनली वो ये कह पा रहा है कि ऐसी समस्याएं जो वर्षों से स्थगित थी, उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई है। उनको लेकर पैकेज आवंटित किए गए हैं, राशि आवंटित किए गए हैं। तो सूझबूझ वाले व्यक्ति इसकी महत्वता को समझ रहे हैं। बस कुछ ऐसे नवमी फेल लोग हैं जिनको झाल झुनझुना की राजनीति के अलावा कुछ समझ नहीं आता, बस वो लोग ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसा बोला जा रहा है कि तेजस्वी, बिहार को तो ये सब चीज़ें पहले से मिली हैं। अभी नीतीश कैबिनेट की बैठक में 4 जिलों में मेट्रो का हुआ, तो ये कौन सी नई चीज़ है? देखिए, नई चीज़ ये है कि बिहार जो है वो दशकों से बाढ़ से पीड़ित है। इनफैक्ट हम गाँव के रहने वाले हैं। गाँव में जब हम जाते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, जिन्होंने ये मान लिया था कि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिससे कभी, जहाँ आदत बन गई है कि 2-3 महीने झेल लेना है, इससे कभी कोई निजात नहीं दिलवा पाएगा। लेकिन इस बजट में, इस पैकेज में उससे निजात मिल गया। तो कैसे नई चीज़ नहीं हुई, ये बताइए। तो इसके बाद मैम काफ़ी सारे जो विपक्ष आज विधानसभा पहुंच रहा है और एक झुनझुना लेकर पहुंच रहा है। ये तमाम भी बोल रहा है कि सीएम नीतीश जिस चीज़ की मांग कर रहे थे वो तो मिला नहीं, अब उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। जिन लोगों ने शुरुआत से ही झाल झुनझुन की राजनीति की, ये वो लोग राजनीतिक रोटी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो जिनका सत्ता बोलता था, जिनका नाम बोलता था बिहार से लेके केंद्र तक, यूपीए 1, यूपीए 2। क्यों नहीं आप लेके आए स्टेटस? स्पेशल स्टेटस आपको लाने से किसने रोका? उस समय आप झुनझुना बजा रहे थे, तो उनको ये लगता है कि आज भी लोग झुनझुना बजा रहे हैं। आखिरकार जब एनडीसी ने बिहार को एलिजिबल ही नहीं है कह दिया था स्पेशल स्टेटस के लिए, उस वक्त आप कौन सा झुनझुना बजा रहे थे? उस टाइम यही लोग थे। उस वक्त लालू जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जी। तो देखिए, ये इसके बाद अब आज एंटी पेपर लीक भी मैम आया है, इस पे भी तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य बोल रही ये तो बस अभी 2-3 दिन का मानसून सत्र है, इससे बचने के लिए हो रहा है, इस सब का कुछ महत्व नहीं है। देखिए, यही तो विडंबना है कि काम ना करो तो दिक्कत, काम करो तो 4 आरंगे। तो
कहीं एक जगह तो ठहर लीजिए आप। इतनी हिपोक्रेसी के साथ कहाँ तक पहुँचिएगा? आप लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार को बद से बदतर हालत में पहुँचाया है। बिहार के विकास के रथ को जानबूझकर अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए रोक कर रखा है। आपका क्या अधिकार बनता है सवाल करने का? फिर भी आप विपक्ष हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो जवाब आपको दे देते हैं कि आपको जब ये कानून बन रहा था, इतना महत्वपूर्ण कानून, जब कोई भी विद्यार्थी पेपर देने जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके परिवार की महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस कानून में समर्थन देना चाहिए था, इसकी सराहना करनी चाहिए थी, इसमें भी ऐब निकाल रहे हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो बिहार के विकास के हित में कितनी बात कर सकते हैं। अच्छा मैम, मैं थोड़ा पुराना मुद्दा आपके सामने निकालूंगी। देखिए, लगातार आरजेडी की तरफ से स्थापना दिवस के दिन ये बयान हुआ कि अब केंद्र की सरकार गिर जाएगी। अब स्टेटस तो मिला नहीं, अभी भी हो रहा है कि अब सीएम नीतीश कब इस्तीफा दे दें। देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सब कुछ सुचारू रूप से संचालित रूप से एक प्रकार से जो गठबंधन का धर्म होता है, जो नियम होते हैं, उसके पालन भी हो रहे हैं। और गठबंधन में कुछ भी ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। अब वो लोग करें भी क्या? झुनझुना बजाएं और ऐसी बातें ना करें तो जाएं कहाँ? जी। अच्छा मैम, एक राबड़ी देवी ने आज एक बयान दिया कि मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को जो भी दिया है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। राबड़ी देवी जी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि आपने क्या दिया बिहार को, और अगर कोई दे रहा है तो उसमें ऐब निकालने के अलावा आपने किया क्या? आखिर राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार को बिहार के विकास से दिक्कत क्या है? ये जवाब उन लोगों को देना चाहिए। अच्छा मैम, आज एक सदन में हंगामा हुआ कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सीएम नीतीश अपने कान में तेल डाल के बैठे हैं क्या? लगातार मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, विपक्ष इस पे सदन में घुसते के साथ हंगामा कर रहा है। देखिए, एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार जी उभर कर बीते कुछ दिनों में आए हैं, और जिस प्रकार के फैसले और जिस प्रकार के निर्णय एक मजबूत सरकार को लेना चाहिए, वैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। हम इतने बड़े हो गए, आज तक हम किसी केस में इतनी कड़ी कार्रवाई और इतनी तेजी से उसका फैसला आ जाए आज तक नहीं देखे थे। हम पहली बार देखे हैं। तो हमको गर्व है हमारी सरकार पर कि फाइनली देर से ही सही उस प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं, या उस प्रकार की क्रियाकलाप सरकार की चल रही है जैसी चलनी चाहिए। एक दो आखिरी सवाल है मेरे। देखिए, अभी जहां हम लोग बोलते हैं कि सरकार बोलती है कि पहले जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी यादव अब इसको, एनडीए की सरकार को महाजंगल राज बता रहे हैं। देखिए, इन लोगों के शब्द भी, ये हम लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें ये हम बताए हैं कि इनके शब्द भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो इनको बोला जाता है ये उसी को वापस अगले को बोल देते, उल्टा कर देते हैं। इनके पास ना तो शब्द है, ना नीति है, ना नियत है, कुछ भी नहीं है। तो इनके शब्दों का क्या मोल है? आप अपना कुछ सोच के तो बोलिए, कोई समस्या अपना तो ढूंढ के लाइए। जो व्यक्ति ग्राउंड पे नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी लोगों के बीच में नहीं जाता भी तो राजकुमार बन के जाता है, वो क्या समस्याओं की बात करेगा और क्या समाधान की बात करेगा? अच्छा मैम, जब आपने बोला कि अब वो ग्राउंड में नहीं जाते हैं, जमीनी एक नेता नहीं है वो। अभी तेजस्वी यादव आरजेडी का प्रोटेस्ट था, आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, इवन मॉनसून सत्र में भी वो दिखाई नहीं दिए। कैसे देख रहे हैं जी? इसको बहुत ही दुखद है ये कि आप विपक्षी नेता के रूप में उभरते हैं और विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष खुद को दिखाना चाहते हैं। तो ये सब तो मजबूत विपक्ष के कर्तव्य होने चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर वो मुखरता से, प्रमुखता से वहाँ पर खड़े रहें, अपनी बात को रखें, या जो भी सही गलत है वो सुझाव दें। लेकिन ये करना उनको ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन झाल झुनझुना अनिवार्य लगता है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो खुद आपने सुना क्या कुछ कह रही थी सुरभि ठाकुर, हमारे साथ मौजूद थी, बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद थी। तमाम मुद्दे पर हमने उससे बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।